में एक टॉपिक कोश, उपकोश तथा ऑर्बिटल, जिसे अंग्रेजी में सेल, सबसेल और ऑर्बिटल कहते हैं, इसका वर्णन करेंगे। आधुनिक परमाणु संरचना के अनुसार परमाणु के दो भाग होते हैं। एक परमाणु का केंद्रीय भाग, जिसे हम नाभिक कहते हैं, और उसके चारों ओर का क्षेत्र, उसके चारों ओर का क्षेत्र। केंद्रीय भाग, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों ओर का क्षेत्र, इन्हें जिसमें अनेकों वृत्ताकार संरचनाएं होती हैं, इसमें अनेकों वृत्ताकार संरचनाएं होती हैं। इन वृत्ताकार संरचनाओं को हम कोश कहते हैं। वृत्ताकार संरचनाओं को कोश कहते हैं। कोश KLMNOP कोशों की संख्या अनंत होती है। कोशों की संख्या अनंत होती है। नाभिक के जो पास में कोश होता है उसे केकोश कहते हैं, जिसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे जैसे कोश का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे नाभिक से और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जाती है। कोश केकोश LMNO, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अगर कोश की हम परिभाषा की बात करें, तो कोश को किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, कोश कहलाता है। कोश के जो छोटे भाग होते हैं उन्हें उपकोश कहते हैं। उन्हें हम उपकोश कहते हैं। उपकोश, इसको सेल, इसको सबसेल। के कोश में केवल एक S उपकोश होता है। L कोश में S और P दो उपकोश होते हैं। M कोश में S, P, D उपकोश होते हैं। N कोश में S, P, D, F उपकोश होते हैं। O कोश में S, P, D, F, G। इसी प्रकार से आगे भी छठे कोश में अगर हम बात करें, S, P, D, F, G, H। उपकोश की परिभाषा होती है कि कोश के छोटे भागों को उपकोश कहते हैं। कोश के छोटे भागों को उपकोश कहते हैं, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उपकोशों से मिलकर कोश बने होते हैं। ये S उपकोश होता है, इसमें S और P दो उपकोश होते हैं। इसमें S, P और D तीन उपकोश होते हैं। S, P, D और F चार उपकोश होते हैं। S, P, D, F, G। S, P, D, F, G, H। उसके बाद कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n कोश की क्रम संख्या होती है। जहां n कोश की क्रम संख्या होती है, अतः
कोष पहले कोष में 2 गुणा 1 का वर्ग इजिकल टू 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोष में 2 गुणा 2 का वर्ग इजिकल टू 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कोष में 2 गुणा 3 का वर्ग 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 गुणा 4 का वर्ग बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। 2 गुणा 5 का वर्ग बराबर 50। 2 गुणा 6 का वर्ग बराबर 72। उपकोषों में उपकोष में केवल एस उपकोष से केवल के कोष बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। अतः एस उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी प्रकार से एल कोष 2 उपकोषों से मिलकर बना है, एस उपकोष से और पी उपकोष से। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हेम कोष 3 उपकोषों से मिलकर बना होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए डी में 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से एन कोष 4 उपकोष से मिलकर बना होता है जिनमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 और जी में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पी उपकोष को देखें तो पी उपकोष में हमारे पास 6 उपकोष होते हैं और 6 उपकोषों में टोटल इलेक्ट्रॉन 72 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन और जी में 18 इलेक्ट्रॉन और एच में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला टॉपिक आता है कक्षक। कक्षक को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः एस के ऑर्बिटल 1 होता है। इसी प्रकार से एस में 1 और पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी आधी संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षक में उपस्थित होते हैं। एस में 1, पी में 3, डी में 5, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 और जी में 9। पी में 3, डी में 5, एफ में 7, जी में 9 और एच में 11। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 होती है। तो हमने कोष के बारे में देखा कि कोष जो होता है किसी भी परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। उपकोष कोष के छोटे भागों को उपकोष कहते हैं। जैसे ये दिखाया गया है, एस के कोष में 1 उपकोष होता है और एल कोष में 2 उपकोष होते हैं। कक्षक जो होते हैं
वो उपकोषों से भी छोटे भाग होते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कक्षकों से मिलकर के उपकोष बनते हैं और उपकोषों से मिलकर के कोष बने होते हैं। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। अगर हम कक्षक की परिभाषा देखें तो किसी भी परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र, या हम कह सकते हैं घना क्षेत्र, जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, ऑर्बिटल कहलाता है। ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम इनको दर्शाएं, किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के दर्शाएं, जैसे एग्जाम्पल कोस 2 या एल कोस में, दो उपकोष होते हैं, दो उपकोष S, P। S में इलेक्ट्रॉन S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक S का 1 कक्षक होता है और P के 3 कक्षक होते हैं। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से हम डिनोटेट करते हैं, एक आयत बना करके ऑर्बिटल को हम डिनोटेट करते हैं। बस।